वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ, अ न्यू बिगनिंग फाइनली। ठीक है, आखिर कौन सा गैर मुतवक्का वाक़या आपकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत में बदलने वाला है? ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग हो रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है? इस पे हम कर रहे हैं रीडिंग जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये है आज हमारी रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कार्ड्स हमें गाइडलाइन बताते हैं नेक्स्ट अगले पल भी हमारी ज़िंदगी में क्या होगा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। चलें जी, व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, अ न्यू बिगनिंग फाइनली। आखिर मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या इवेंट हो रहा है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो रही है। चलें जी, देखते हैं क्या हो रहा है। द टावर, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं? 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट नहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, पेज ऑफ कप्स, व्हील, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, यहाँ से हम ले लेते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा जी, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपसे मिला कुछ दिन के लिए, जो प्लेयर था पास्ट में। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो कोई प्लेयर था आपके पास्ट में जो अब आपके लिए सीरियस हो गया है। ये बंदा अपनी ही फीलिंग से भागते भागते अब थक गया है और फाइनली कोई अब आपके आगे सरेंडर करेगा। उसके बाद आया है द व्हील, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपके पास बहुत जल्द इस पर्सन का मैसेज आने वाला है। ये एक ऐसा एक्स है, डेथ एंड रिबर्थ आया है कि आपके और इसके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और ये बहुत ही कोई लविंग पर्सन, अब ये अगर पास्ट में ये प्लेयर था, ठीक है, तो अब ये किंग ऑफ कप्स में चेंज होकर आपकी तरफ आ रहा है और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके टॉक्सिक एक्स थे। ठीक है, ये बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो भी पर्सन आ रहा है ना, ये बिल्कुल चेंज होके 360 डिग्री परसेंट आ रहा है। सडनली आपके पास देखें, अगर ये पास्ट में प्लेयर था तो अब आया है हेरोफेंट, एक बड़ा ही काबिल, एक स्पिरिचुअल बंदा ये बन के आ रहा है। अगर ये पास्ट में डेविल था तो अब इसकी एनर्जी हर्मिट में चेंज हो गई है। ठीक है, हेरोफेंट में ये चेंज होके आपकी तरफ आ रहा है। सडनली इसका मैसेज आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ये बंदा अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा और अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप। ठीक है, और इनके आने से, क्योंकि नेचुरली जब एक इंसान चला गया और काफ़ी गैप हो गया, ठीक है, मेरा ख्याल में अगर आप, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो आई थिंक आपके नो कांटेक्ट या लीज कांटेक्ट को मे बी के 2 इयर्स हुए हैं, तब तक आप ये वैलिड है, मतलब जब तक आप ये देख सकते हैं इतना कांटेक्ट शायद, क्योंकि इनके आने से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। अच्छा, ये पर्सन इसलिए परेशान है, ये आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत अप कर दी हैं। ठीक है, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत अप हो गई हैं और इसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये आपको कांटेक्ट करे तो कैसे करे, कहाँ करे। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, मे बी कोई और इशू चल रहा है, लेकिन फिर भी ये अब किसी नए नंबर से या आपकी
आपके पास किसी भी ऐप पर, अगर आप किसी मतलब ऐप पर, एफबी पर या इंस्टा पर में भी फेक आईडी से आपको मैसेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ये मुंतज़िर हैं आपके। ये बंदे, ये देखें फ्लावर्स लेके ये इंसान खड़ा हुआ है, और अगर पास्ट में कोई नेगेटिविटी थी या जो भी था, अब ये आपके साथ एक पॉजिटिव रिश्ते में आना चाहते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव रिश्ते में ये इंसान आपके साथ एक कंटिन्यू स्टार्ट चाहता है। जो भी पास्ट के ट्रॉमास थे, जो भी वुंड्स थे, उन सबको हील करके, उन सबको भुला के ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इनके इस जेस्चर से ये जो भी आपको दे रहे हैं, आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें अब हम इसको करते हैं इस वाले डेक से क्लैरिफाई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्लैरिफाई के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसमें आज मैंने कोई भी डेक यूज़ नहीं किया, हमने कहा हम टैरो को ही क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा जी, व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, अ न्यू बिगनिंग फाइनली। क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फाइनली न्यू बिगनिंग हो रही है। टावर क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। भाई इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, और छोड़ने के बाद इन्होंने बड़े उससे छोड़ा था कि भाई कोई क्लोजर आपको नहीं दिया, आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन क्या हुआ ये कि फिर इनको ये फील हुआ कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, और जब इनको ये फील हुआ तो अब ये वापस आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत अपने ऊपर काम करा है, हील हुआ है ये इंसान। और अगर ये पास्ट में आपके साथ नेगेटिव थे या आपके बारे में कुछ इनके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर करके ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनको पता है कि आप सिंगल हैं, अपने काम में बिजी हैं, आप पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपने अपने वूंड्स, अपनी वॉरियर, अपनी जो बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं, और ये बंदा परेशान है कि आपको कांटेक्ट करे तो कैसे करे। ठीक है, कैसे कांटेक्ट करे, लेकिन फिर भी ये आपको मे बी इंस्टाग्राम पे, मे बी एफबी पर, कहीं पर भी ये आपको मैसेज भेजते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो कोई भी है, इन्होंने शायद पहले आप लोग मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, इन्होंने पास्ट में भी आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज भेजा था। लेकिन क्या हुआ था कि उस फ्रेंड ने आपकी और इनके रिश्ते में बड़ा कोई कियोस मचाया था। लेकिन फाइनली अभी आपको खुद से किसी ऐप से मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, डेथ। ये अब आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 10 ऑफ कप्स। अब आपके साथ ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका जो ताल्लुक है वो जस्ट लाइक अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और आप इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हैं। देखें हेरोफेंट, यहाँ पे भी हेरोफेंट आया है। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो गया है। अगर पास्ट में ये बहुत प्लेयर था, लेकिन अब बहुत चेंज हो गई, आपकी तरफ आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स। आपको ये बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपकी स्टॉकिंग तो हो रही है। मे बी कुछ लोगों से आपके बारे में जानकारी भी ली जा रही है, और ये बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। हेरोफेंट क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल। आप इनको अभी भी पास्ट का प्लेयर ही समझेंगे। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि पास्ट में इनकी नाइट की एनर्जी थी। मे बी ये बहुत कंट्रोलिंग थे, मे बी बहुत फ्लर्टिशियस थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा 360 डिग्री चेंज होके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये हील हो चुके हैं। अच्छा जी, क्या है 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, मून। आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी कि ये आपको कितना मिस करा है इन्होंने। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं और ये कम बैक कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं। ईगो इनकी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और अगर आप भी ईगो में हैं तो इन्होंने बस अब सोच लिया है कि ये आपको मना लेंगे, चाहे आप इन्हें बातें सुनाएं, इन्हें कुछ भी बोलें, लेकिन ये आपको मना के ही छोड़ेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप में भी। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ये इंसान ट्रैवल करके आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। इसको डर है कहीं आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें, लेकिन अब ये आपके साथ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अच्छा, आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है,
आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई साइकिक रीडर हो सकते हैं। इन्होंने आपके ऊपर टैरो रीडिंग भी ली है किसी से ना, और अब ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ज़ीरो से हर चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? द वर्ल्ड। मे बी क्या आप इनसे ऑनलाइन मिले थे, या मे बी आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं, किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, और पास्ट में या तो आप बहुत ज़्यादा इनमें, ये देखें 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं। पास्ट में आप बहुत इनके पीछे भागे, लेकिन अब क्या है कि व्हील का कार्ड आया है, अब हालात चेंज हैं। अब ये इंसान आपके पीछे भागेंगे और अब आपकी मर्जी है। ये 2 ऑफ पेंटिकल है। आप कंफ्यूज हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ले लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और, माय गॉड, ये तो एक सवाल एक जवाब तो बहुत ही ज़्यादा। एक सवाल और एक जवाब। वो पता नहीं क्यों मुझे ये वाला गाना चैनल हुआ है, वो नहीं है ओरे लम्हे तू कहीं मत जा। मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट आ रहा है नाउ। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी, इफ़ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? ठीक है जी, ये थी आज का एक सवाल एक जवाब। और मे बी आपने इस मोमेंट का बहुत अरसे से वेट करा है, जो अब आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। चलें जी, बाकी क्या है आज की ले लेते हैं हम अफर्मेशन। आई फोकस ऑन व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। मैं इस पर तवज्जो मरकूज करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।